अब तक आपने जितने शोध की, जितने सब्जेक्ट्स पे, सबसे शॉकिंग चीज क्या रही आपके लिए? द्वारका। भेट द्वारका से 15 किलोमीटर दूर लोग आज भी जाते हैं नाव में सवार होकर, वहाँ जाके दूध चराते हैं क्योंकि उसके नीचे देवकी पुत्र कृष्ण का महल है। अब तक आपने जितने शोध की, जितने सब्जेक्ट्स पे, सबसे शॉकिंग चीज क्या रही आपके लिए, जिसने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया? द्वारका। 7,000 साल पुरानी, 10,000 साल? द्वारका, मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार, मोदी जी खुद उधर गए थे। उसके बावजूद भी अभी जो अंडर वाटर एक्सकेवेशन हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू द राइट प्लेस। दे आर नॉट गोइंग टू द राइट प्लेस। द्वारका एक ऐसी जगह है, जब इसका एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट और अपना जो NIO गोवा का जो मरीन आर्कियोलॉजी डिवीजन है, इनके जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आर्कियोलॉजी डिवीजन अंडर वाटर एक्सकेवेशन को सेटअप किया इन्होंने, प्रोफेसर SR राव, काफ़ी फेमस इंसान है वो। तो डॉक्टर प्रोफेसर एमिरेटस SR राव ने जब द्वारका का एक्सकेवेशन चालू किया, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा स्पॉट्स पे एक्सकेवेशन होगा उसको निकालने के लिए उन्होंने हरिवंशा को रेफ़र किया। हरिवंशा एक खिला या अपेंडिक्स है महाभारत का। महाभारत का रेफ़र किया, मार्कंडेय पुराण का रेफ़र किया, अग्नि पुराण का रेफरेंस लिया, और इन सब से रेफरेंस में लेके मैं वो भी बता देता हूँ। हरिवंशा में विष्णु पर्व है, महाभारत में सभा पर्व है, आदि पर्व है और शांति पर्व है। इन तीनों पर्वों से उन्होंने रेफरेंस उठाया और फिर मार्कंडेय पुराण भी रेफ़र किया उन्होंने। और इन सब को रेफ़र करने के बाद उन्होंने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किया कि जहाँ पे एक्सकेवेशंस होना चाहिए, और उसी हिसाब से उन्होंने एक्सकेवेशन किया। अच्छा, ये तो क्या एक्सकेवेशन को हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सा साइट्स पे हम करेंगे। बट जब फिजिकल एक्सकेवेशन हुआ, आप अगर उनका रिपोर्ट पढ़ेंगे, मैंने पूरा एक उनका डिटेल्ड रिपोर्ट है जो NIO गोवा में भी रखा हुआ है। उस रिपोर्ट में सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात है, एक साइंटिस्ट और एक जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, वो भी बोल रहे हैं कि द्वारका का जो खुदाई हुआ, जब मेरीन आर्कियोलॉजी के तहत एक्सकेवेशन हुआ, उसमें मुझे जो मिल रहा है उसमें सिर्फ कृष्णा का द्वारका टैगलाइन मिसिंग है। सिर्फ मैं इतना बोल सकता हूँ। महाभारत में द्वारका का मतलब क्या है? द्वारका का मतलब है अंग्रेजी में द वर्ल्ड सिटी, द्वारिका, राइट। तो जो वॉल्स रेमिनेंट्स मिला है वॉल्स का, और जो डिस्क्रिप्शन मिला है, दिया गया है महाभारत में, वो बिल्कुल मैच कर रहा है। आपका जो कॉइन्स मिला है, जो आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट के तौर पे वर्ल्ड सिटी था, फोर्टिफाइड सिटी था, वो यूज़ होता था ट्रेडर्स के लिए, वो भी मिलता है, वो भी मिल रहा है इनका डिस्क्रिप्शन। अच्छा, दूसरी बात है, आप अगर महाभारत पढ़ेंगे, वर्ल्ड सिटी में वो दूसरा बता रहे कि इट वाज बिल्ट ऑन अ रिक्लेम्ड लैंड। कुशस्थली नाम था उसका, जो लोगों को मालूम नहीं है। द्वारका का पुराना नाम था कुशस्थली, वहाँ पे भी एक यादव राजा का वास था। तो जब देवकी पुत्र कृष्ण वहाँ पहुँचे, जब वो द्वारकाधीश बने, अब कृष्णा का भी यहाँ पे 2 डिवीज़न हो जाता है। जब वो ब्रज में होता है वो नंदलाला होता है, यशोदा नंदन होता है। जब मथुरा में जाते हैं वो वासुदेव कृष्ण हो जाते हैं, और जब द्वारका में आता है वो द्वारकाधीश कृष्ण बन जाते हैं। ये एक अहम बात है। तो अब हैरान करने वाली बात यह है कि आप अगर द्वारका का ये जो डिस्क्रिप्शंस है वॉल्स का, ये मैकेनाइज्ड वॉल्स भी कहीं पे थे, और काफ़ी हाइट था उसका, वॉच टावर्स था, काफ़ी हाइट था। ये सब महाभारत में मेंशन्ड है, और इनका जो एक्सकेवेशन में इनको जो रेमिनेंट्स मिला, हर चीज़ उनको मिला है। अच्छा, पोर्ट सिटी था। पोर्ट सिटी में आज अगर आप NIO गोवा में जाएंगे, ऑब्वियसली बड़े बड़े जहाज़ लगते होंगे बंदर में, बंदरगांव था वो। बंदरगांव में एंकरिंग होता है जहाज़ों का। आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से। इतने बड़े बड़े पत्थर, कम से कम 10 से 12 टन का होगा वज़न, वो उन्होंने उठा के ले आए हैं। हर एक साइज़ का, मतलब छोटे नाव भी है, बड़े नाव है, उनका एंकर्स अभी भी है, मिला हुआ है। इसके अलावा जो मैं शो से पहले आपके साथ जिक्र कर रहा था, 2000 सन में ASI अपना रूटीन सॉर्टी
रूटीन सॉर्टी के दौरान रन ऑफ कच्छ में उनको एक अंडर वाटर सिटी मिलता है। और मुरली मनोहर जोशी 2000 सन में उसके बारे में प्रेस स्टेटमेंट भी देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देते, वो गूगल में भी आज भी अवेलेबल है। वो शहर जो है 8.5 मील लंबा है, 8.5 मील लंबा, बिल्कुल द्वारका का रेप्लिका है वो। मतलब आप बोल सकते हैं मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर मैं उस तरीके से देखा जाऊँ तो। उस सिटी का जो डेटिंग मैंने खुद पुष्टिकरण किया है एनआईओ का एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट से, वो खुद बोलते हैं, ही बीइंग अ टॉप जियोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने मेरे को बोला दैट ये सत्य है कि हमने जो उसका डेटिंग किया था वो 7,500 BC का है, मतलब 10,000 साल पुराना है। महाभारत से पुराना 10,000 साल है, मतलब महाभारत से भी पुराना। अब महाभारत का अगर हम कुरुक्षेत्र का युद्ध का डेटिंग लेते हैं, वो अलग अलग स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से उसका डेटिंग करते हैं। कोई बोलते हैं 3,100 से 3,200 BCE, कोई बोलता है 5,000-5,500 BCE, कोई बोलता है 1,800 BCE। बट जो मैक्सिमम मैंने देखा है, मैक्सिमम स्कॉलर्स एग्री ऑन 3,100 to 3,200 BCE। चैरिट्स का, आर्यन इन्वेशन थ्योरी, ये सब को लेकर हमारा काफ़ी बहसबाजी हो चुका है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें होता है। मैं लेकिन एक चीज़ मानता हूँ, बहुत आर्यन इन्वेशन थ्योरी, जितने भी स्कॉलर्स आर्यन इन्वेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं 1500 BCE। मैं सिर्फ एक पॉइंट लेता हूँ आज की डेट में। सिनौली में डॉक्टर संजय मंजुल के सुपरविजन में जो चैरिट मिला था, दैट ही हैज़ डेटेड अराउंड 1800 to 2000 BCE। आप अगर उस चैरिट को देखेंगे, मैंने खुद 3-4 बार उसका इंस्पेक्शन किया चैरिट का। वो चैरिट, उसमें कॉपर का काम है, मेनली मेन कंपोनेंट है कॉपर, और उसके साथ उसका गैल्वेनाइजेशन भी हुआ है, और उसका मिनरल्स जो अप्लाई हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो आज भी चैरिट इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके साथ एक एंटेना सोड भी है, और इसके साथ एक शील्ड भी है। और वो शील्ड हमारे जैसे BR चोपड़ा का महाभारत में दिखा हुआ है वैसा शील्ड नहीं है। दैट शील्ड design wise is very close to Greek shields or the Roman shields. Let me tell you that also. इंटरेस्टिंग। आज भी एनालॉग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के सहारे हमारे पास फोटोग्राफ्स अवेलेबल है, इमेजेस अवेलेबल है यूरोपियन सैटेलाइट से, कि और इसका पुष्टिकरण इस बात से होती है कि द्वारका से, भेट द्वारका से 15 किलोमीटर दूर लोग आज भी जाते हैं नाव में सवार होके, स्टीमर बोट में सवार होके, वहाँ जाके दूध चराते हैं पानी के अंदर, क्योंकि उसके नीचे देव की पुत्र कृष्ण का महल है। और वो उसका सैटेलाइट इमेज भी आया है, वाइट मार्बल टाइल्स मिलता है देखने को। जो आपका वॉल्ड सिटी है ना, द्वारका में इज द वॉल्ड सिटी, ये वॉल का फॉर्मेशन कई जगह पे एक वराह की तरह दिखता है। We have not even scratched the back of our civilization. समुद्र के नीचे पूरा एक शहर। मैंने रन ऑफ कच्छ का जिक्र किया था, रन ऑफ कच्छ का गल्फ ऑफ कम्बट में, सॉरी उधर जो 10,000 साल जिसका डेटिंग में बता रहा था, एक भी एक्सकेवेशन नहीं हुआ वहाँ पे, एज इट इज़ पड़ा हुआ है पिछले 25 साल से। क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर करते? फंड्स नहीं हैं, लोग नहीं हैं हमारे पास, डाइवर्स नहीं हैं, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट का कमी है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट है कहाँ हमारे पास? जो थे वो सब रिटायर हो गए अभी, ऑल आर सेप्टेजेरियंस नाउ। जो टीम प्रोफेसर SR राव ने खड़ा किया था वो सब रिटायर हो गए लोग, नया डाइवर्स कहाँ है? एंड मेरीन आर्कियोलॉजी इज समथिंग वेयर अ नॉर्मल आर्कियोलॉजिस्ट कैन नॉट वर्क, समबडी हैज़ टू बी ट्रेन्ड इन अंडर वाटर डाइविंग। गोताखोर का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अलग से उसके लिए। मतलब एक मेरीन आर्कियोलॉजिस्ट जो होगा, एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होगा, एक गोताखोर भी होगा, और एक्सपर्ट गोताखोर होना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगा, 1980 के दशक में जब पहली बार द्वारका का एक्सकेवेशन हो रहा था, प्रोफेसर SR राव ने जो टीम बनाया था उसमें एक लेडी भी थी, उसका फोटोग्राफ है मेरे पास, वो अभी भी जिंदा है, बॉम्बे में रहती है, इतना भी मैं बता रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा। वो गई थी, वो दैट लेडी डाइवर डिड ऑल दैट एक्सकेवेशंस। वुमेन पावर की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी एक जेट फाइटर उड़ा रहे, SR राव ने 80 का दशक में ये खड़ा कर दिया था। नाइस।
We'll try to explore next time Mahabharata and Dwarika. आज जगन्नाथ जी और कोणार्क मंदिर के बारे में। बट एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ शुभंकर जी कि जगन्नाथ महाप्रभु का जो तत्व है, जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशियो कल्चरल, इज सो वास्ट, इतना अथाह सागर है वो। मैं आज भी मैं मानता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नो एक्सपर्ट, आई एम अ स्टूडेंट, और मैं जितना कुछ सीखा है, पढ़ा है, मैं थोड़ा बहुत उससे शेयर किया आप लोगों के साथ। पर मैं आज भी जब भी जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कुछ ना कुछ नया रोज मिलता रहता है। सबसे बड़ी महिमा भगवान ने कब दिखाई? ऐसा होता ना कि तुम चमत्कार मानते हैं। एक कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो है मैंने अभी श्लोका के साथ भी डिस्कस किया था, जो मेरा देखा हुआ है, मतलब सुना हुआ है। चशमदीन गवाह जिसको बोलते हैं, जिन्होंने देखा था, एक जने ने मेरे को बताया था। दैट मैन इज़ वेरी ओल्ड नाउ, ही इज़ ऑलमोस्ट 90। सुअर है वो, सुअर है, महासुअर मीन्स जो महाप्रसाद बनाते हैं उनको सुअर बोलते हैं, महासुअर उनका हेड होता है। उन्होंने बोला था जब 1990 में सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो ऑफिशियल काउंट 10,000 है, कई अनऑफिशियल सोर्स 30,000 तक भी जाता है। तो वो सुपर साइक्लोन जब जिस दिन पुरी में लैंडफॉल करने वाला था, जिस दिन सुबह लैंडफॉल करने वाला था, उसका पिछले दिन रात को 11 बजे की बात है, नील चक्र से ब्लू लाइट ऐसे सागर की तरफ निकल गया था, और उसके बाद साइक्लोन लैंडफॉल किया केंद्रपाड़ा जगत सिंहपुर में और तबाही मचा दिया। क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतना सैटेलाइट्स भी नहीं था, इतना अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी नहीं था जो आज की डेट में है। तो ये मैंने सुना है, मतलब ऐसे इंसान से सुना है जिसने देखा है उस चीज़ को। और इसीलिए कहते हैं कि अगर उसके दर्शन कर ले तो चैतन्य महाप्रभु एज पर पुराणिक डिस्क्रिप्शंस वाज द अवतारा ऑफ कृष्णा एंड राधा टुगेदर, एंड इसको उनको इसीलिए सचल जगन्नाथ भी बोला जाता था। एंड चैतन्य महाप्रभु का उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ रिलीजियस नहीं है, उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है, मिलिट्री एंगल भी है। ही फॉट, वो जिस टाइम आए तब बंगाल में इतना ज़बरदस्त इस्लामिक कन्वर्शंस हो रहा था, अट्रॉसिटीज़ हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। अफगान्स वर इन देयर पीक, उस टाइम वो आके उन्होंने रोका, और हुसैन शाह या उनके काजियों से पंगा लिया उन्होंने। और क्या उनका ये था, पर्सनालिटी क्या था उनका, 6 फीट 6 इंच लंबा, तप्त कंचन रंग उनका जो है, तप्त कंचन गौरांगी जिसको राधा रानी के लिए बोलते हैं, वैसा रंग था उनका। इतने बड़े बड़े बाल, हाथ अजानुलंबित, मतलब घुटनों तक आता है, जैसे श्री राम का डिस्क्रिप्शन में, कृष्णा का डिस्क्रिप्शन, ये तथागत बुद्धा का डिस्क्रिप्शन में मिलता है। अजानु हन लंबे चौड़े शोल्डर्स, दैट्स व्हाई दे कैन पुल दी बोल लाइक दैट। और इसका भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है।